हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की लाइव क्लास में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट से रिलेटेड एसएसटी के 100 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप, जिसमें शामिल होंगे इतिहास के क्वेश्चन, भूगोल के, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज एवं समसामयिकी। तो दोस्तों, एसएसटी जो है कि आपका लगभग 50 क्वेश्चन आता है, जिसमें से टारगेट रहेगा कि आप 45 से 48 क्वेश्चन सही कर सकें। तो चलिए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी। आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो मौलिक अधिकार भाग 3 से रिलेटेड है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, भाग 3। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, बी है एशिया, सी है यूरोप, डी है उत्तरी अमेरिका। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका हो जाएगा बी, एशिया। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां आरंभ हुआ था? कानपुर, दिल्ली, मेरठ, झांसी। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मेरठ। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? 42वां संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, 1992। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग से, कृषि उत्पादन, परिवहन, संचार। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हरित क्रांति जो है कि कृषि उत्पादन से रिलेटेड है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? यमुनोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद, सियाचिन हिमनद, जेमू हिमनद। आपका सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री हिमनद, बी। अगला प्रश्न है, हो गया गंगोत्री हिमनद। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे देखिए 1885, 1905, 1919, 1942। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 1885। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अकबर, बी है बाबर, सी है हुमायूं, डी है औरंगजेब। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बाबर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? सेना के पास, न्यायपालिका, जनता और प्रशासन। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, जनता। जनता। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1947, 1950, 1960। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 1935।
भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीट। राजस्थान। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1905, 1919, सी 1920, डी 1930। आपका सही आंसर हो जाएगा सी 1920। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसने बनाया था? भारत का संविधान किसने बनाया था? पहला संसद, संविधान सभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए, कपास के लिए, चावल के लिए, चाय के लिए। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कपास के लिए। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 25 जनवरी, 2 अक्टूबर। आपका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ईश उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद और केन उपनिषद। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी? 1857, 1872, 1881, 1901। आपका सही आंसर हो जाएगा अभी 1872। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पहला है मेंटल, बी है क्रोड, सी है भूपर्पटी, डी है स्थलमंडल। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, भूपर्पटी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930, 1935, 1942, 1947। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1942। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, बी। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मासिनराम, शिमला, देहरादून। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मासिनराम। नीली क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, गेहूं उत्पादन, कपास उत्पादन। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मत्स्य उत्पादन। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय, हरिहर और बुक्का, बाबर और शेरशाह सूरी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी है विधानसभा। आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। आपका सही आंसर ए हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कार्नवालिस। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग मुख्यतः किस कारण से लाल होता है? ए है कैल्शियम, बी है लौह अयस्क, सी है मैग्नीशियम, डी है नमक। आपका सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल धन बढ़ाना,
लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, केवल उद्योग को बढ़ावा देना, केवल व्यापार को बढ़ावा देना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1905, 1919, 1922, 1931। आपका सही आंसर हो जाएगा 1919। अगला प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? एक निजी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, न्यायिक संस्था है, गैर सरकारी संस्था है। यह भी एक संवैधानिक संस्था है। 324 आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं हम सब। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूरब से पश्चिम। ए, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? रॉलेट एक्ट, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन, नमक कानून। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? जिलाधिकारी, सरपंच, राज्यपाल और सांसद। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सरपंच या प्रधान। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन तैयार करता है? आरबीआई, नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ, वित्त मंत्रालय। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता का प्रमुख आधार क्या था? व्यापार, बी है कृषि और पशुपालन, सी है उद्योग, डी है समुद्री यात्रा। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कृषि और पशुपालन। अशोक किस वंश का शासक था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, चोल वंश। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मौर्य वंश। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात, डी है राजस्थान। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, भारत में सबसे अधिक बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, चावल। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 24 घंटे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1776, बी 1789, सी 1857, डी 1917। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 1789। भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? न्यायपालिका, संसद, निर्वाचन आयोग, मंत्रिमंडल। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, संसद। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? अरबी, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक। आपका सही आंसर हो जाएगा अरबी। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853, 1857, 1885, 1905। आपका सही आंसर हो जाएगा 1853। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है सरदार पटेल। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, बृहस्पति। भारत में आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 12, भाग 18, भाग 20, भाग 22। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, भाग 18। दांडी मार्च जो है कि दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920, ए, बी है 1930, सी 1942, डी 1947। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 1930। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, थार का मरुस्थल। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, मनोनयन के माध्यम से होता है, सी
प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डी नियुक्ति होती है। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष चुनाव होता है जो जनता सीधे अपना जो है कि शासक चुनती है। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। आपका सही आंसर हो जाएगा ये समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, IMF, UNDP, WTO। आपका सही आंसर हो जाएगा UNDP। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल, बी है शुक्र, सी है बुध, डी है बृहस्पति। आपका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सबके सामने है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? दयाराम साहनी, RD बनर्जी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, दयाराम साहनी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, सी 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान। आपका सही आंसर ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी एवरेस्ट, डी धौलागिरी। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1919, ए, बी 1922, सी 1928, डी 1935। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1928। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राजतंत्र, संघीय राज्य, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य और साम्यवादी राज्य। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सी। वनों से प्राप्त होने वाला प्रमुख संसाधन कौन सा है? कोयला, लकड़ी, लोहा, पेट्रोलियम। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लकड़ी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। आपका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? गेहूं, चना, धान, मटर। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, धान। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा। राज्यसभा जो है वह उच्च सदन है। उच्च सदन। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम सब। अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल, बदायूनी, अमीर खुसरो, तुलसीदास। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य का घूर्णन, चंद्रमा की गति। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी का घूर्णन। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 12 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 18। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दीव, मांजुली, सालसेट, अंडमान। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मांजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, टी भगत सिंह। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? ए है सेना,
बी है जनता की भागीदारी, सी है राजतंत्र, डी है न्यायपालिका। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जनता की भागीदारी। निम्न में से कौन सा खनिज ऊर्जा संसाधन है? ए अभ्रक, बी कोयला, सी चूना पत्थर, डी बॉक्साइट। आपका सही आंसर हो जाएगा बी कोयला। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में कौन करता है? आरबीआई, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, सी वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, डी नीति आयोग। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पहला चंद्रगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, डी है अशोक, सी है अशोक, डी है हर्षवर्धन। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 2 अक्टूबर को। आपका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, टिहरी परियोजना। आपका सही आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा, सतलज, ब्यास, रावी। आपका सही आंसर हो जाएगा सतलज। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1929, 1930, 1935, 1942। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 1929। कावेरी नदी पर स्थित सुप्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? जोंग जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और दूध सागर जलप्रपात। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, शिव समुद्रम जलप्रपात। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1965, 1973, 1985, 1972। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 1973। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? किससे संबंधित प्रावधान है? राज्यों की सूची, भाषाओं की सूची, केंद्र राज्य संबंध और आपातकाल। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, भाषाओं की सूची। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। चिपके आंदोलन का संबंध किससे था? जल संरक्षण, वन संरक्षण, भूमि सुधार, शिक्षा सुधार। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, वन संरक्षण। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, शिक्षा का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता। आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा आंदोलन शुरू किए थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। आपका सही आंसर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में बहती है? गंगा, बी है गोदावरी, सी है कृष्णा, डी है नर्मदा। आपका सही आंसर बी हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 16 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 21 मार्च को। आपका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जनता सीधे करती है, राष्ट्रपति द्वारा होता है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, डी प्रधानमंत्री। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन, बी है दूध उत्पादन, सी है गेहूं उत्पादन, डी है तेल उत्पादन। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, दुग्ध उत्पादन।
भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा झरिया, रानीगंज, बोकारो और तालचर। आपका सही आंसर हो जाएगा ए झरिया। अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट और मेगस्थनीज। आपका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य, चाणक्य। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, कृष्णा डेल्टा। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न है और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से जो है कि क्वेश्चन आंसर किए होंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में अगली सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें क्योंकि पेपर आपका बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, तो अपना समय न्यूट्रलाइज कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।